ये मुसलमान, ये लोग अभी कुर्बानी देखना, पूरा महीना नमाज ना रोजा ना कुछ नहीं, और खसी खरीदेगा पूरा मोहल्ला घुमाएगा। कौन जो 22 किलो वजन, 22। वाह रे मुसलमान, क्या करोगे पूरे जिंदगी। रमजान में 1 महीना मस्जिद घुसा और इमाम को कहा हजरत अब आप 11 महीना संभालिए, 1 महीना हम लोग संभाल लें। मेरे दोस्त आज पूरी दुनिया की नजर आप पर है। कभी आपने सोचा, क्या सोच लो कि जिंदगी इतनी लंबी है? अरे निकलो, आप कहां हो? पूरे भारत में आपको समेटा जा रहा, आपकी जमीन तंग कर दी जा रही है। आपका बेटा सड़कों पे निकले तो देखते हो सोशल मीडिया पे जानवर के नाम पे मुसलमानों को आजाद भारत में पीट पीट के मारा जा रहा है। कोई नेता बोलने वाला नहीं, कोई मिनिस्टर आवाज उठाने वाला नहीं। ऑलमोस्ट स्टेज पे चले नहीं देखा मौलाना तौसीफ रजा, वहां के क्या कहते बिहार वाले को देखा कि नहीं देखा, किशनगंज वाले को कितने लोगों ने पीट पीट के मार दिया। आप क्या देखते हो? आपकी बेटियां घर से निकले तो निकाब नोच ले। आपके 25, 30, 50 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पर से आजाद भारत में तोड़ा जा रहा है। 100 साल के मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा दिया जा रहा है। तुम्हारी आवाज नमाज पे आवाज उठा रहा है, तुम्हारी आजान पे प्रतिबंध लगा रहा है। सड़कों पे सब कुछ कर सकता है वो, तुम एक मुसल्ला डाल दो तुम्हारे अख्तियार हो जा रहा है, क्योंकि तुम चुप हो गए हो। याद रखो मुसलमानों, ये भारत उन नेताओं का नहीं, जितना उन जैसे नेताओं का देश में हक है उतना इन जैसे गरीब मुसलमानों का हक है। जितना देश के प्रधानमंत्री पे हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है। शर्त यह है कि तुम बोलना छोड़ दिया, तुम बोलना छोड़ दिया है, आवाज उठाना बंद कर दिया है, तुम बुज़दिल हो गए हो, तुम पेशाब करके पानी लेना बंद कर दिया, आजान सुन के मस्जिद जाना बंद कर दिया, घर में कुरान रख के तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रह के खिदमत करना छोड़ दिया, जलसे में बैठ के अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिल के मोहब्बत करना छोड़ दिया। क्यों रोते हो कि मौलाना हमारे घर में बुलडोजर चल रहा है ताकत कोई तोड़ दो हमारे घर को? नहीं, तो अपनी जबान को खामोश कर लिया है। मुसलमानों याद रखना, करबला सुनते हो, करबला रोने का नाम नहीं है, करबला मातम का नाम नहीं है, करबला गम का नाम नहीं है, करबला आंसू का नाम नहीं है, करबला सीना पीटने का नाम नहीं है, करबला चादर फाड़ने का नाम नहीं है। अरे करबला तो हौसले का नाम है, हिम्मत का नाम है, करबला जमामर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी नजर समाज पे नहीं, तुम्हारी नजर बुराई पे नहीं, तुम्हारी नजर मस्जिद के इमाम पर। मौलाना कहाँ जा रहा है? मौलाना अगर होटल में 10 मिनट बैठ गया पूरे गांव में चर्चा। मौलाना होटल में बैठता है क्या? तो तुम्हारे घर के छत पर बैठेगा? होटल है तो बैठ गया, पूरे मोहल्ला में चर्चा। अजब माहौल बना के रखा। मौलाना अगर मगरिब के टाइम में कहीं बाई चांस मोल में रह गए, हजरत आसान हो गई, लगता है मौलाना ही लिए आसान हो गई। इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रख के मोड़ में मगरिब के टाइम में पोखड़ी खा रहा, चौप भूख नहीं खा रहा, बोले इस्लाम खतरे में, बोले तुम्हारा बाप खतरा में जो मोड़ पे बैठ के पकौड़ी खा रहा। मेरे दोस्त कभी सोचा हम लोग कम तकरीर करते 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 थक गए और बहुत मौलाना मार गए। ये कौम हिलने वाली नहीं। आज हमारे बच्चे क्यों बिगड़ गए? छोटे छोटे बच्चे मोबाइल ले लेके घूम रहा है, 10 साल 8 साल 12 साल 15 साल। क्यों? मोबाइल पागल लड़कों को क्या? क्यों? आज औरतें भी देखिए, एक माँ का गोद सबसे बड़ा कॉलेज, माँ का गोद सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, माँ का गोद सबसे बड़ा दारुल उलूम, माँ का गोद सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, माँ का गोद ही सब कुछ है। लेकिन एक माँ बच्चे को मोबाइल दिखा दिखा के भात खिला रही है। 8 महीना बच्चा, साल भर का बच्चा, वो मोबाइल कुछ नहीं जानता, लेकिन उसकी माँ आगे मोबाइल रखी पीछे, ले ले बेटा ले 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 ले, मोबाइल दिखा दिखा के भात खिलाओ। बेटा गुलाम गौस पैदा होने की उम्मीद मत रखो, मोबाइल ही खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहा है।
तू मोबाइल में बाबा फरीद शेखर गए रहमतुल्लाह ताला अलैह को कौन नहीं जानते। 4 साल की उम्र में माँ कहती बेटा नमाज पढ़ो नमाज। बाबा फरीद फरमाते माँ नमाज किन की है? कहा बेटा नमाज रब की है। कहा माँ नमाज रब की नमाज पढ़ेंगे अल्लाह की नमाज तो अल्लाह क्या देगा? कहा बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ोगे अल्लाह शक्कर की पुड़िया चीनी की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा। हाँ बेटा देगा। हाँ माँ रोज देगा। हाँ बेटा डेली रोज देगा। बाबा फरीद 4 साल की उम्र में माँ मुसल्ला बिछा के शिकर की पुड़िया छुपा के रख देती। बेटा फरीद जाता नमाज पढ़ता सलाम फेरता मुसल्ला पलटता शक्कर चीनी की पुड़िया देखता बेटा खुश हो जाता। हाँ माँ अल्लाह ने दिया अल्लाह की नमाज पढ़े अल्लाह ने दिया। हाँ बेटा देगा। रोज के इमाम माँ छुपाती गई बेटा पढ़ता गया आगे बढ़ता गया नमाज की आदि बनती गई खौफे खुदा पैदा होता गया इश्क़ मुस्तफ़ा में झूमता गया। एक दिन इत्तेफाक हुआ बाबा फरीद अपने साथियों के साथ चले गए नहर की तरफ। मगरिब की अजान हुई दौड़े 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 घर आए अपने से मुसल्ला बिछा के खड़े हो गए। माँ सोचने लगी अब क्या होगा अब क्या करेंगे। रोज डेली हम शक्कर की पुड़िया छुपा के रख देती थी। आज मेरा बेटा खुद मुसल्ले पे खड़ा हो गया। आज अगर हम शक्कर की पुड़िया चीनी की पुड़िया छुपाने जाते पकड़े जाते माँ अल्लाह नहीं देता तू देती थी ना माँ झूठ बोल बोल के मुझको नमाज पढ़वाती थी। आज क्या होगा आज तो पकड़े जाएंगे। गौर करो मेरी माँ बहन गौर करो। एक तरफ 4 साल के बाबा फरीद शेखर रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसल्ले में खड़े हैं। एक तरफ बाबा फरीद की माँ है एक तरफ बेटा रुकू में है दूसरी तरफ माँ रुकू में है एक तरफ बेटे सजदे में है दूसरी तरफ माँ सजदे में है। पूरी दुनिया हैरत में देख रही है। एक शक्कर की पुड़िया के लालच में जो बेटा फरीद नमाज में खड़ा था आज माँ पेशानी को जमीन पे रख के रो के कहती है मौला ए परवरदिगार मुसल्ले पे खड़ा करना फरीद का ये मेरा काम था अब आगे बढ़ाना तेरा। एक माँ ने चाह ली तो बेटा बाबा फरीद शेखर गई रहमतुल्लाह ताला। आज की माए खुद नमाज नहीं पढ़ती वो बच्चों को कब नमाज पढ़ने कहेगी। बाप बेनमाजी बाप बेनमाजी बेटा बेनमाजी भाई बेनमाजी पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम किसी के घर में न काम न धाम चल रहा है जबरदस्ती। मौलाना साहब मेरे घर में बरकत नहीं होती है। मैंने यूट्यूब देखो फेसबुक चला इंस्टाग्राम खोलो बरकत हो। पूरे घर में कुरान समेट समेट कर रख दिया है। जब कोई मरे तो मौलाना हजरत मेरा दादा का तीजा है 10-12 लड़का इंतजाम कर दीजिएगा। मौलाना खोज तो तीजा आपके घर में है फिक्र आपको नहीं। मौलाना फिक्र के लड़का तलाश करना 5-10 लड़का लड़की उनके घर भेजना। आपका 5-5 बेटा है बाप के तीजा में पुड़िया खा के घूम रहा है। 5 में दामाद आया वीआईपी कोटा से मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी से वो भी जाके है ना सिगरेट फूंक रहा है। कहाँ है वो ससुर का तीजा है। अब इस्लाम खतरे में सब जिम्मा मौलाना बाप इंतकाल हो जाए लुंगी कुर्ता गमछा चादर लेके बूढ़ा का आके इमाम मदरसा में किसी गरीब यतीम बच्चों को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों बाप ही नहीं रहा तो उसका लुंगी कुर्ता गमछा रख के क्या करे। हम बोले क्यों शुद्ध नहीं लगता ना हजरत। अब बाप नहीं रहा जो दादा था वो दादा ही नहीं बाप ही नहीं रहे तो उनका कपड़ा लुंगी कुर्ता गमछा रख के क्या करेंगे। हम बोले सुनिए ना तेरा बाप सिर्फ लुंगी कुर्ता गमछा ही छोड़ के गया था या जो गाड़ी चला था तो चाबी छोड़ के गया चाबी ला के दो। हजरत बाप ही नहीं रहा तो बाप का स्कूटी क्या करेंगे आप ले जाइए वो नहीं देगा खाली लुंगी कुर्ता गमछा अरे 100 रुपया देके बल ठीक से दुआ कीजिए। मरे बाल बच्चा पूरा खेत खलियान मकान कब्जा करे अरे 100 रुपया हमको ठेका दे दो जन्नत पहुंचाने का। तुम किस लायक बच्चे हो इसलिए इन बच्चों के हाथों में किताब पोथी पकड़ा दो मोहल्ले के इमाम की तनख्वाह बढ़ा के उसी मकतब में बच्चों को कोई पढ़ेंगे ताकि बाल बच्चा पढ़ेगा सड़कों पे चलेगा झूम के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी सबसे वाला वाला हमारा। आप लोग थक गए अरे थके अभी अजमत रजा से सुनना है अख्तर काशिफ से सुनना है। मेरी तबीयत खराब है कैसा लग रहा है क्या है मैं क्यों बताऊं बस थोड़ी देर सुन लीजिए। सिर्फ सुनना ही तो काम बचा है कुछ तो बचा नहीं है। करोगे क्या ये लोग को किन क्यों तकरीर सुना जिनके माथा में 20,000 का मोबाइल नहीं भूला 10 रुपया टोपी भूल के आया। अब इस्लाम खतरे में तुम लोग भोज खाने आए हो या जलसा सुनने आए
शर्म होनी चाहिए कि जलसा में आके बगैर टोपी से कैसे बैठेगा, एकदम खत्म हो, मत आया करो ऐसे जलसे। और हम लोग को कहता है मौलाना आप लोग की तकरीर में असर नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमा में एगो पापी था, दुआ कबूल नहीं हुई थी। यहाँ तो तीसरा छोड़ के चौथा वही हाल है, चिल्लम खींच रहा है, बोले इस्लाम खतरे में। हाँ क्या लगता है इसमें से 5-10 को चिल्लम खोर भी होगा, चिल्लम खींचने वाला 10-15-20 को बोतलबाज भी होगा, क्या लगता है एकदम पीता होगा। अब ये लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने। तौबा करो तौबा, 70,000 के मजमा में एक पापी ने मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में सिर्फ बैठे बैठे तौबा किया तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर। आज औरतें मजार के चक्कर लगा रही है, मर्द चुप। हाँ देखिए इसको जहन में ले लीजिए, शायर को देना जो है ना, अगर सुन्नत है तो हम लोग को देना वाजिब है, इसको याद रखना। आजकल लोग शायर को बहुत देता है, शायर को भी दीजिए, लेकिन जहन में रखिए कि उनके बाल बच्चे, शायर के बाल बच्चे जैसे दाल भात रोटी चावल खाता है, तो हम लोग के बाल बच्चा वही खाता है, अलकतरा नहीं पीता है। ख्याल रखा, बहुत अच्छा। और इससे ज्यादा अपने इलाके के उलमा को दिया गया, इससे ज्यादा ये लोग, हम लोग तो लेके हवा। यही लोग कल माँ बाप के जनाजे में रहेंगे, आपके माँ बाप के जनाजे में, इलाके के उलमा। ये लोग नात पढ़ेंगे, इन लोग को ज्यादा दीजिए, इन लोग को सुनिए। नहीं सुनता इलाके का, एक से पढ़ने वाले हमारे वैशाली डिस्ट्रिक्ट में कम शायर मुकर्रिर है, मुजफ्फरपुर वैशाली से इलाके में हर चौथा आदमी शायर मुकर्रिर, लेकिन नहीं मैक में खड़ा क्या हकीकत बता रहा हूँ। और बाहर वाला कुछ नहीं, खाली माइक पे खड़ा होगा, वहां 50,000 लग रहा है, अच्छा लगता है। मेरे दोस्त इन उलमा से मोहब्बत कीजिए जो 24 घंटा आपके बीच में रहते हैं, इनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी कीजिए। अगर 15,000 इस महंगाई में, इस कमर तोड़ महंगाई में अपने इमाम को अगर 15,000 से कम तनख्वाह देते हैं तो कयामत के दिन उस इलाके के सदर सेक्रेटरी को जवाब देना होगा। इस महंगाई में हजरत कम तनख्वाह 7, 8, 9, 10 हजार कोई किताब में पढ़े है क्या? अभी गए थे हम हजरत, अभी गए थे बीजापुर गए थे, अभी छत्तीसगढ़ का लास्ट बॉर्डर पड़ता है, वहां से तेलंगाना शुरू होता है। इमाम की तनख्वाह सुन के हम हैरत हो गए, 25,000 और मौजिन की तनख्वाह 12,000। हम बोले सही बात, बोले हाँ हजरत, मौजिन इस इलाके में हर जगह 20-15 से कम तनख्वाह नहीं। और कहा के उनके फैसिलिटी भी मस्जिद में देखिए है ना, इमाम के कमरे में देखे तो एसी लगा हुआ, लेकिन हम लोग इलाके में इमाम का कमरा जाके ढूंढिए, अल्बेस्टर है तो फूटा है, वहां से तो हटा है, नहीं है, लेटरिन बाथरूम से सही से पता नहीं, पंखा चला रहा है बटन खोल दिया, तार सटा के पंखा गिरा। एक जगह देखे बटन नहीं, मतलब कहाँ बटन नहीं हजरत, तार सटाता पंखा तब चलता है। और 10 मिनट के लिए आएगा, मस्जिद में एसी लगाएगा ये मुसलमान। बहुत मस्जिद में एसी है, कुर्सी तक 10 साल पहले कुर्सी देखते थे मस्जिद में, अभी देख रहे हैं हर मस्जिद में 10-12 कुर्सी देख रहे हैं। पूरी जिंदगी में मोड़ में खाली चुगली की, और जब कमर जवाब दे गई कुर्सी पर आके से नमाज पढ़ रहा है। कुछ दिन के बाद पलंग बिछा देगा, अभी कुर्सी देखते ना पलंग देखोगे, पूरी जिंदगी कट गई इन लोगों की। हाँ ना, नमाज पढ़ना जानेगा तब ना, वैसे जबरदस्ती आ रहा जा रहा कुछ नहीं। अपने जो सोच के देखो, जब तुम नमाज पढ़ना नहीं सीखो क्या जिंदगी में की? मोबाइल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, पूरा खानदान को इधर से उधर सब कुछ कर लेते हो, लेकिन नमाज पढ़ने का हजरत जो जानते हैं अल्लाह वही कबूल करेगा। जो जानते हैं तो क्यों तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिम, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, इतना फर्ज है जितना नमाज जानता है। वजू करने ढंग नहीं, सर का मसा करने तरीका नहीं। रमजान में ईद के बाद, ईद में नहीं देखे इमाम लोग मस्जिद में ऐलान जुमा में ईदगाह में ऐलान किया कि 6 जाए तकबीर के साथ 2 रकात वाजिब नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, बांधना है, फिर उठाना छोड़ना, फिर उठाना छोड़ना, सुनते गया भूलते गया। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अब हाथ थोड़ा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है कि गिराया है कि उठाया कि बांधा है। और ईदगाह में आके करा है, मस्जिद में बाहर रोड में, बल हजरत इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में।
बाप को दफन कर दिया, दादा को दफन कर दिया, नाना को दफन कर दिया, खुद दफन होने लगे, अभी तो दुआए जनाजा याद है। क्या करोगे जिंदगी? वो सब एगो मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में यतीम टूअर के तरह खड़ा, हजरत मौलाना साहब थोड़ा मुर्गी है। कब तक खिलौना खेलोगे? अरे अब तो इन बच्चों की जिंदगी में मोबाइल और किताब में मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, ताकि मकतब में बैठेंगे कुरान पढ़ना सीखेंगे। बाहर निकलेगा वही बेटा जब मस्जिद जाएगा फजर की नमाज पढ़ के मैक के सामने सीना तान के तेरा बेटा कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों